लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जनता दरबार में निपटाए 123 लोगों के मामले। गोपालगंज के फरियादी ने जनता दरबार में रख दी अजीबोगरीब मांग। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के बयान को नीतीश कुमार ने बताया पॉलिटिकली। मंत्री जमा खान ने अजमेर शरीफ में चादरपोशी कर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की दुआ की। लोजपा सांसद प्रिंस राज से जुड़े रेप मामले पर अब कल यानी कि मंगलवार को होगी सुनवाई। बिहार उपचुनाव को लेकर चिराग पासवान ने लिया बड़ा निर्णय। पटना में पेट्रोल पंप के स्टाफ से 5 लाख की लूट। वैशाली जिले में महिला रेल कर्मी की गला रेत कर हत्या। पटना को मिली बिहार के पहले लिफ्ट वाले फुट ओवर ब्रिज की सौगात। और आज से गया में पितरों का पिंडदान शुरू। अब खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश कुमार आज एक बार फिर जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 123 फरियादियों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए। आज जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग, ऊर्जा विभाग समेत कुल 23 विभागों से जुड़ी समस्याओं का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑन स्पॉट समाधान किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद समेत संबंधित विभागों के मंत्रियों के अलावा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल, विकास आयुक्त आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में गोपालगंज के एक फरियादी ने अजीबोगरीब मांग रख दी। उनकी मांग सुनकर नीतीश कुमार को भी हंसी आ गई। दरअसल गोपालगंज से आए इंटर कॉलेज के रिटायर्ड प्राचार्य योगेंद्र मिश्र ने अपने गांव को उत्तर प्रदेश राज्य में मिलाने की मांग रख दी। रिटायर्ड प्राचार्य ने बताया कि मेरे गांव से उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। गाँव की भौगोलिक स्थिति इस बात का संकेत देती है कि उसे बिहार के बजाय यूपी में होना चाहिए। आपसे आग्रह है कि मेरे गांव को उत्तर प्रदेश में शामिल करा दिया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मांग को सुनकर काफी अलग सा रिएक्शन दिया और आवेदक को संबंधित विभाग के अधिकारी के पास भेज दिया। जनता दरबार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से लंबी बात की। मगही और भोजपुरी भाषा को लेकर झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि जिन लोगों को इसका एहसास नहीं कि बिहार एक था, बिहार तो 2000 में 2 हिस्सों में बटा। बिहार के लोगों को झारखंड के प्रति पूरा का पूरा प्रेम है और झारखंड के लोगों को भी बिहार से प्रेम है। पता नहीं पॉलिटिकली लोग क्या कुछ बोलते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। झारखंड के एक एक आदमी के प्रति हम लोगों की श्रद्धा है। बिहार झारखंड तो भाई है, एक ही परिवार के सब लोग हैं। वैसे तो पूरे देश के लोग एक ही परिवार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड के अलग हो जाने के बाद लोगों को लगा था कि बिहार बर्बाद हो जाएगा, बिहार में कुछ नहीं बचेगा, लेकिन ये सब धारणाएं गलत साबित हुई। बिहार का तेजी से विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब तक जेडीयू के नेता पीएम मटेरियल होने की बात कह रहे थे, लेकिन अब तो उनके पीएम बनने की दुआएं भी करने लगे हैं। यह दुआ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने की। दरअसल मंत्री जमा खान इन दिनों जियारत करने अजमेर शरीफ गए हुए हैं। पिछले दिनों उनका ऑपरेशन हुआ था। तबीयत ठीक होने पर वे अजमेर शरीफ पहुंचे और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चादरपोशी की। बाद में मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की उन्होंने दुआ की है। उन्होंने कहा कि हमने अजमेर शरीफ जाकर दुआ मांगी है कि देश की बागडोर जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिले। पूरे देश की आवाज है कि नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, उन्हें पीएम बनाया जाना चाहिए ताकि बिहार ही नहीं पूरे देश का भी विकास हो। लोजपा सांसद प्रिंस राज से जुड़े रेप मामले में आज भी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। अब इस मामले की सुनवाई कल मंगलवार को होगी। इसकी सुनवाई कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल कर रहे हैं। दरअसल प्रिंस राज के खिलाफ पीड़िता ने जून में दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी। उसने रेप का आरोप लगाया था। तब से मामले की छानबीन चल रही थी। बाद में राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर प्रिंस राज के खिलाफ 9 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई। पिछली सुनवाई में पुलिस ने तर्क रखा था कि आरोपी
आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है। शिकायतकर्ता के दावे के मुताबिक आरोपी के कथित आपत्तिजनक वीडियो क्लिप को बरामद किया जाना है। हालांकि प्रिंस राज की ओर से वकील विकास पहवा ने कहा था कि शिकायतकर्ता ने फर्जी केस दर्ज कराया है। अब कल मंगलवार को पता चलेगा कि इस मामले में प्रिंस राज को राहत मिली या उनकी मुश्किलें और बढ़ गई। बिहार उपचुनाव को लेकर लोजपा सांसद चिराग पासवान ने बड़ा निर्णय लिया है। जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ चिराग पासवान भी अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारेंगे। दरअसल बिहार में 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ये दोनों सीटें विधायकों के असामयिक निधन के बाद खाली हुई हैं। तारापुर के विधायक मेवालाल चौधरी और कुशेश्वर स्थान के विधायक शशि भूषण हजारी का पिछले दिनों निधन हो गया था। अब दोनों सीटों पर उपचुनाव होना है। इसे लेकर आज चिराग पासवान ने बड़ा निर्णय लिया है और कहा है कि जेडीयू के खिलाफ लोजपा भी अपना उम्मीदवार उतारेगी। आपको बता दें कि पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा ने जेडीयू के 115 सीटों के खिलाफ अपने उम्मीदवारों को उतारा था। राजधानी पटना में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात हो गई। अपराधियों ने पेट्रोल पंप के एक स्टाफ से 5 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गया। घटना नदी थाना क्षेत्र के सबलपुर इलाके की है। बताया जाता है कि एसबीआई बैंक में जीवन मोती पेट्रोल पंप का स्टाफ रुपए जमा करने जा रहा था, तभी पहले से घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने रुपयों से भरा बैग लूट लिया। अपराधी 3 की संख्या में मौजूद थे। स्थानीय लोगों के अनुसार लूट की घटना बैंक के पास ही हो गई, जबकि पेट्रोल पंप टेढ़ी पुलिस के पास स्थित। सूचना पाकर आनंद फानंद में मौके पर फतुहा डीएसपी और नदी थाना के पुलिस अधिकारी पहुंचे, लेकिन अपराधियों का अब तक पता नहीं चला है। बिहार की राजधानी पटना जब क्राइम से वंचित नहीं है तो बाकी जिला कैसे होगा। ताजा मामला वैशाली जिले का है। सोनपुर में आज महिला रेल कर्मी की बदमाशों ने हत्या कर दी। बदमाशों ने गला रेतकर घटना को अंजाम दिया है। मृतक की पहचान सुनैना देवी के रूप में की गई है। सुनैना देवी का शव रेलवे क्वार्टर में मिला है। वह रनिंग रूम में पोस्टेड थी। घटना की जानकारी मिलते ही हरिहर नाथ ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस हर एंगल से तहकीकात कर रही है। देर शाम तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। पुलिस हर एंगल से मामले की छानबीन कर रही है। कई रेल कर्मियों से भी पूछताछ की गई है। पटना को आज बिहार के पहले लिफ्ट वाले फुट ओवर ब्रिज की सौगात मिली है। राज्य के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इसका उद्घाटन किया। 6 लेन अटल पथ पर बने इस फुट ओवर ब्रिज में कई सुविधाएं दी गई है। 3 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से बने इस फुट ओवर ब्रिज के दोनों तरफ 2 लिफ्ट लगी है। बुजुर्ग और दिव्यांग इस लिफ्ट के जरिए ओवर ब्रिज को पार कर सकेंगे। फुट ओवर ब्रिज पर सामान्य लोगों के लिए सीढ़ी भी बनाई गई है। लोगों की सहूलियत को देखते हुए हर 10 सीढ़ी के बाद स्टॉप प्लेटफॉर्म बनाया गया है। दरअसल इसके निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाया कि इसमें कोई फुट ओवर ब्रिज नहीं है। इससे बुजुर्गों दिव्यांगों को काफी परेशानी होगी, तब उन्होंने फुट ओवर ब्रिज बनाने का निर्देश दिया। बिहार में आज से पितृपक्ष शुरू हो गया है। गया में पितृपक्ष पर पितरों का पिंडदान करने की मान्यता है। कहा जाता है कि पितृपक्ष में यहाँ पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। हालांकि कोरोना को देखते हुए पितृपक्ष मेला पर रोक लगाई गई है, लेकिन पिंडदान करने वाले हजारों की संख्या में गया पहुंचने लगे हैं। एक अनुमान के अनुसार आज पितृपक्ष के पहले दिन 7,000 से अधिक लोग पिंडदान करने पहुंचे। पंडों के अनुसार कल मंगलवार से यहां आने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। यहां बिहार के अलावे यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल से अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार स्वयं भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ का गया में ही पिंडदान किया था। आपको बता दें कि इस बार 17 दिनों तक ये श्राद्ध कर्म चलने वाला है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।